हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में और हम बहुत ही ज्यादा डीपली जाके बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 40 दिन का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जहाँ पे आपको जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा पढ़ के आप अपने दिमाग में टेंशन लीजिए। तो इसीलिए पढ़े उतना ही जितना आपके काम है। स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी की ग्रामर के साथ। तो हमारी सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? भाषा। भाषा क्या है या फिर भाषा को हम कैसे प्रयोग करते हैं? मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। हमें जैसे कोई भी चीज है, किसी भी विचार को व्यक्त करना है या कोई भी भाव दर्शाना है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज को बोलेंगे नहीं, किसी भाषा का उपयोग ही नहीं करेंगे, हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे? इसीलिए भाषा का प्रयोग करते हैं हम किस लिए? किसी भी भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि वर्ड कहते हैं। अगर वैकल्पिक क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में आपका ध्वनि वर्ड होगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो इसको बहुत लाइन अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप नोट्स बना रहे तो वहां पे इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि वर्ड कहते हैं। वर्णों के समूह व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं उनको अगर व्यवस्थित करके रखते हैं तो उनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब देख लेते हैं हमारे स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं हमारा अ आ इ ई उ ऊ, ऋषि ए औ औ। ये हमारे सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अनुस्वार हमारा क्या होता है? अंग होता है। विसर्ग हमारा क्या होता है? आह होता है। आप सब जानते हो हमारी जो वो होती है छोटा आ से आह तक होती है। इसमें से आ से औ तक क्या होती है? स्वर होती है, अनुस्वार होती है, अंगा होती है, विसर्ग हमारी क्या होती है? आह होती है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब पढ़ते हैं हम संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पे सीन नहीं है वो स्थान है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अर्चना का घर इंदौर में है, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। तो यहाँ पे जो है संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थिति, स्थान, गुण, भाव, किसी का भी जो नाम का बोध कराती, मतलब किसी भी चीज का जो अभिव्यक्त करता है, किसी भी नाम। अब जैसे अर्चना है, यहाँ पे अर्चना क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। इंदौर क्या है? स्थान है, किसी जगह का नाम है। तो ये क्या है? एक नाम को दर्शा रही है। तो इन सारे शब्दों का जो हमें बोध कराती है हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे अर्चना का घर इंदौर में है तो अर्चना हमारी क्या है? संज्ञा है। इंदौर क्या है? हमारा संज्ञा है। सेम इसी तरह सेकंड है, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। पवित्र क्या है? किसी का गुण दर्शा रही है, भाव दर्शा रही है। गंगा क्या है? नाम दर्शा रही। तो ये तो हो गया हमारे संज्ञा के भेद, मतलब एग्जाम्पल। अगर आप नोट्स बना रहे तो वहां पे इसको आप ऐसा नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन सा होता है? पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा जो सबसे पहला इसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल वो है भेद का। तो पहला क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान, यहाँ पे अगेन आप स्थान कर लीजिएगा, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया। जैसे 5 कैटेगरी थी, अभी तक हम लोगों ने संज्ञा के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी। अब ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले व्यक्ति है। इसमें एग्जाम्पल पे क्या आएगा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीता, रीता आदि व्यक्तियों के नाम। जैसे कि जितने भी व्यक्ति के नाम है वो सारे हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब किसी वस्तु और या फिर स्थान में हमारे जितने भी प्लेस हैं, दिल्ली, गुजरात, असम आदि स्थान, मतलब कुछ भी किसी भी शहर का जो नाम है हमारा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। रामायण, साकेत आदि ग्रंथों के नाम, तो ये सारी हमारी क्या होगी? रामायण होगी हमारी बुक। तो किसी वस्तु, तो यहाँ पे जो हमारी रामायण, साकेत सारी क्या है? सारे जितने भी ग्रंथों के नाम है सारे क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी आदि। अब जैसे किसी जाति की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आदमियों की। तो यहाँ पे क्या है? जितने भी हमारे आदमी हैं सारे क्या है? एक जाति के हैं, मतलब एक ही उसके कैटेगरी पे हैं। तो सारे कितने हो गए? मतलब सारे हमारे क्या हो गए? नर हो गए। अब नारी की बात करें, अगर हम एक औरत की बात कर रहे हैं
तो उसका नाम होगा रीता, सीता, कुछ भी। लेकिन अगर हम सारी नारियों की बात कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, किसी एक जाति के बारे में बात करें, अगर उसमें आदमी और औरत है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक आदमी या एक औरत, तो उनकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं। ये नर की जाति अलग है, ये नारी की जाति अलग है। सेम ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी, इसी तरह सारी क्या है, एक जाति का बोध कराते हैं, मतलब पूरी पूरी एक जाति का। अब जैसे पर्वत है, अब पर्वत को अगर हम कुत्ता बोलेंगे तो क्या वो कुत्ता हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वो पर्वत की, अगर छोटा सा एक ढेर है या फिर बड़ा एक पहाड़ है हमारा, तो क्या पर्वत होगा वो छोटा सा ढेर, नहीं। तो जो हमारे बड़े पर्वत है वो सारे क्या है, पर्वत की जाति पे आते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पर्वत हो गए। तो ये हमारे जहाँ पे जाति का आपका बोध कराते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तीसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे आपके पूरे ग्रुप की बात हो रही है वो हमारे क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे एक सेना, टीम, संघ, कक्षा आदि। अब जैसे सेना है, सेना पे आप देखना सारे की ड्रेस, यूनिफॉर्म, या फिर स्कूल पे आप देखना जो भी हमारे टीचर होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके ड्रेस कोड होता है। तो मतलब एक वहां पे समूह का बोध करा रहे हैं वो, कि हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो चीजें हमारे तरल पदार्थ में होती हैं, लिक्विड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अब उनको आप क्या बोलते हैं, गिन तो नहीं सकते लेकिन आप उसको नाप तौल सकते हो। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, कपड़ा आदि। अब लोहा, सोना को आप गिन तो नहीं सकते हो लेकिन उनको नाप तौल सकते हो। कपड़े को आप तौल सकते हो, नाप सकते हो, बट उसे गिन नहीं सकते हो। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो वे हमारी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ पे किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, भाववाचक होती है। जैसे कि आशा, निराशा, क्रोध आदि क्या है, एग्जाम्पल हमारे उदाहरण है भाव के। बुढ़ापा, भूखा, प्यासा आदि क्या है, किसी की अवस्था या फिर दशा को दर्शा रहा है। तो ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। क्या है, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है विशेषण की परिभाषा हमारी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अभी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और सेम हमारा सर्वनाम है, सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अभी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। जो जैसे शब्द संज्ञा के हैं जो उनकी विशेषता का बोध कराएगा वो क्या होगा, हमारा विशेषण कहलाएगा। इसी तरह हमारा सर्वनाम है, जो सर्वनाम की विशेषता का बोध कराएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे काला घोड़ा, मीठे फल, 10 सेब आदि। तो यहाँ पे घोड़ा क्या है, हमारा संज्ञा है, और काला क्या है, दिखा रहा है, विशेषता बता रहा है कि ये घोड़ा जो है हमारा क्या है, काला है। तो काला क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। मीठे फल, मीठे फल में फल तो हमारी क्या हो गया, संज्ञा हो गई या फिर सर्वनाम हो गया, कुछ भी हो गया। तो हमारा लेकिन मीठा क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मीठे की, तो मीठा हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। 10 सेब, यहाँ पे 10 हमारा क्या दिखा रहा है, विशेषण, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब बात करें इसमें विशेषता क्या है, जैसे सेब हमारा इसमें क्या विशेषता है, तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये हमारे क्या है, 10 सेब है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा भेद है हमारा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये हो गए हमारे विशेषण के 4 भेद। सबसे पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, संज्ञा की। जहाँ पे आपको संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुण, दशा, स्थान, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध, किसी भी उसमें हो सकता है। तो गुण में क्या हो गया, ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, ये सारे हमारी किस कैटेगरी में आ गए, गुण के। दशा, रोगी, निरोगी, मोटा, मतलब उसकी जो दशा है वो इस टाइम पे किस तरह से दिख रहा है, मतलब वो अच्छा है, बुरा, मतलब स्वस्थ है या फिर बीमार है, मोटा है, पतला है, क्या है, ये दशा को दर्शाता है। स्थान, जापानी, चीनी, ये सारे क्या है, किसी स्थान के नाम है। तो ये सारे क्या है, मतलब अब जैसे जापान के तो क्या बोलेंगे इनको, जापानी। चीन के तो क्या बोलेंगे इनको, चीनी। तो ये क्या है, स्थान को दर्शाता है, जापान या फिर चीन के। मतलब और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही दोनों केवल जापान या चीन नहीं हो सकते, आपके शहर में बहुत सारे शहर हो सकते हैं, सिटीज हो सकती है हमारी। रूप, रंग, काली, पीली, गुलाबी आदि, मतलब जहाँ पे आपको कलर की बात करें या तो हमारी क्या है, क्या गुणवाचक की एक विशेषण है। तो ये हमारे क्या है, काला, पीला क्या है, एक रंग रूप को दर्शा रहा है। आकार, छोटा, नाटा, आयताकार, मतलब किसी भी आकार में हो सकते हैं। स्वाद, गंध,
फीका, तीखा, सुगंधित आदि, कुछ भी मतलब कोई भी है, ये सारे हमारे क्या आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। मतलब गुण, दशा, स्थान, रंग, रूप, आकार कहीं पे भी आपको दिखा रहा है तो ये हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर, 2 किलो, बहुत थोड़ी सी, बहुत सी, थोड़ा आदि। 5 किलो सेब दो, तो 5 किलो हमारा क्या है, किसी परिमाण को दर्शा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे घर आए, बहुत सारे क्या है, हमारा क्या, परिमाण को दर्शा रहा है। और यहाँ पे जो भी है सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम पे ही डिपेंड है सारी चीजें। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां पे आपको संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, मतलब जहां पे आपको संख्या का बोध हो, वो हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पहला, चौथा, थोड़े, कई, 10वां आदि, ये सारे क्या है, हमारे उदाहरण है। अब इसमें से कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। अब निश्चित की बात करें, पहला हमारा क्या है, निश्चित है। चौथा हमारा निश्चित है। 10वां हमारा निश्चित है। थोड़े, कई क्या है, हमारे अनिश्चित है। तो ये हमारे निश्चित और अनिश्चित वाचक में हो गए। संख्यावाचक जो विशेषण हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड है, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अनिश्चित कैटेगरी में कौन है और निश्चित कैटेगरी में कौन सा है। अब बात कर लेते हैं पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि निश्चित हमारी कौन सी है और अनिश्चित कौन सी हमारी। अभी पढ़ लेते हैं इनकी परिभाषा को। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, 1, 3, 4 आदि। अब अनिश्चित संख्यावाचक हमारी क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। कुछ, थोड़े, अनेक आदि। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जहां पे आपको एकदम क्लियर कट बता दिया कि ये इतना नंबर है तो आप क्या बोल सकते हो, ये निश्चित है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, बिल्कुल थोड़ा है कि बहुत ज्यादा है, कुछ पता ही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है कैटेगरी में, अनिश्चित संख्यावाचक में। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ भी किसकी बात हो रही है, सर्वनाम की बात हो रही है। मतलब जो सर्वनाम के हम प्रयोग करते हैं किसके रूप में, विशेषण के रूप में, वो हमारे होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह, वह, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा आदि। ये हमारे जो सर्वनाम है कैसा, किस चीज के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, विशेषण के रूप में। तो ये हमारे क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण। आई होप आपको ये जो हमारी हिंदी की आज जो छोटी सी ग्रामर थी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपके और कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज हमें वो भी कमेंट करिएगा। शायद हम आपको वो चीज प्रोवाइड कर सके जिसकी आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।